बिहार में कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, मगर हमारे देश में अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति गर्मा गई। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब करने वाली है। विपक्ष मांग कर रहा है कि मोदी सरकार इस योजना को वापस ले और इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में सत्याग्रह किया जा रहा है जंतर मंतर पर। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगी। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। चौदह जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ और 15 जून से देश में हंगामा बरपने लगा। सियासत ने सर उठा लिया। बवाल ऐसा हुआ कि युवाओं के लिए बेहतरीन है। आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अग्निपथ के स्कीम के माध्यम से देश की सुरक्षा का बागडोर युवाओं को सौंपा है। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आर्मी और हमारे देश की जनता युवाओं पे कितना भरोसा करती है। सरकार को लगता है कि लगातार हो रही हिंसा विपक्षी साजिश का टूल किट हो सकती है, मगर कांग्रेस का मानना है कि अग्निपथ योजना का हाल भी कृषि कानूनों जैसा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, इस चीज के लिए जिम्मेवारी उन विपक्षी दलों की है जो चुपचाप से टूल किट के तरीके से इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज है इस स्कीम के अंदर? आप 4 साल नौकरी करेंगे, हम उसमें उसके बाद 25% जो हमारे मापदंड है, जो हमने सिलेक्शन किया है, उनको रखेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आशंकाएं हैं ये जबरदस्ती पैदा की जा रही हैं। किसी की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा था, संकल्प था, और उसी में याद हो आप सबको तो जनरल बीके सिंह सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। ये आपके बीच में वैसे ही अराजक तत्वों को डाल देगी जैसा उसने किसान आंदोलन में किया था और हिंसा फैलाएगी। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध और हिंसक प्रदर्शनों की जो बाढ़ सी आ गई, वो सरकार की नजरों में विपक्ष के सियासी हथकंडों का नतीजा है, ताकि युवाओं के नाम पर सरकार को बदनाम किया जा सके। ऐसा एक नहीं, कई मंत्री पिछले 4 दिनों में अलग अलग तरीकों से जता चुके हैं। ये देश के हित में निर्णय लिया गया है, युवाओं के हित में लिया गया है, और जिस तरह से सरकार ने 2 साल की रिलैक्सेशन भी दी है, वो भी दिखाता है कि आपकी बात को सुना गया। माननीय गृह मंत्री जी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी आरक्षण देने की बात कही और उसमें भी एज को रिलैक्स करने का निर्णय लिया गया। ये भी युवाओं के हित में लिया गया। देश भर के कॉरपोरेट जगत ने अग्निवीर को अपने यहाँ पर रोजगार देने के लिए प्राथमिकता देने पर मेरिट के आधार पर बात कही है। पीड़ित करना चाहती है। इस अग्निपथ योजना के खिलाफ जंतर मंतर पर कांग्रेस ने सत्याग्रह आयोजन किया। यहाँ प्रियंका गांधी ने सरकार से अपील की कि वो इस योजना को वापस ले लें। जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है। ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना। सिर्फ एक मकसद है और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मगर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी की ओर से करारा वार किया गया। मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया। आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। जिस तरह देश के युवाओं को
उनके भविष्य को सील कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से वायदा था 1 रैंक 1 पेंशन का, आज क्या स्थिति है? नो रैंक नो पेंशन, टेंशन टेंशन ओनली टेंशन। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अग्निपथ की तुलना कृषि कानून के अंजाम से करते हुए पीएम पर ताना कसने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई। टीवी पर वापस आइए और अग्निपथ स्कीम को जल्दी वापस ले लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उनका मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। वो नौजवान जो पिछले 2 साल से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है। 4 साल काम करो और 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। ओवैसी को ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने विपक्ष को निशाना साधने का मौका दिया है। पहले ये बयान, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, संविदा ठेके में आप रख रहे हैं 4 साल के, तो दिवालियापन तो भारत सरकार के। भारत सरकार को बताना चाहिए क्या सैनिक भर्ती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है कि 4 साल के ठेके में रख रहे हैं। सियासत सर उठाए खड़ी है। देखना होगा कि अग्निपथ पर मची ये सियासत कहां समाप्त होती है।